हम जो पितरों को देते हैं वो श्राद्ध कहलाता है। श्रद्धा से जो भी पूर्वजों के निमित्त किया जाता है वो श्राद्ध है। जैसे 9 दिन भगवती जगदम्बा का अनुष्ठान करते हैं, हम भगवती जगदम्बा की कृपा के लिए हम लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। जैसे श्रावण पूरा भगवान शंकर की उपासना का होता है, जैसे वैशाख और कार्तिक भगवान नारायण की उपासना का होता है, वैसे ही ये 15 दिन पितरों की उपासना का होता है, पूर्वजों की उपासना का होता है। इसलिए इसको पितृपक्ष कहा जाता है। आप लोग राजस्थान में कनात बोलते हैं, कनात बोलते हैं जी, मारवाड़ में कनात बोलते हैं नहीं। तो ये पितरों के निमित्त 15 दिन हमारे पूर्वजों ने हमको बहुत दिया है। कई लोगों के पूर्वज तो धर्म परिवर्तन कर चुके पहले ही, लोभ से, भय से, क्रोध से। कई लोग गुस्से में कि हिंदू लोग हमको तंग करते हैं इसलिए हम सनातन धर्म छोड़कर और कोई बौद्ध बन गए, कोई ईसाई बन गए, कोई मुस्लिम बन गए, कोई कुछ बन गए। लेकिन आपके पूर्वजों को आपको धन्यवाद देना चाहिए जो अभी तक बेचारे संघर्ष करते हुए भी सनातन धर्म को अक्षुण्ण रखा, बचाए रखा। ये आपको अपने अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना चाहिए कि वो सनातन धर्म में ही डटे रहे, संघर्ष करते रहे, फाइट करते रहे। उन्होंने कोई दूसरा धर्म स्वीकार नहीं किया, उन्होंने सनातन धर्म का ही निर्वहन किया अपने जीवन में। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। नहीं तो आज हम भी सनातनी नहीं होते, हम भी यहाँ नहीं बैठे होते अगर पूर्वज हमारे संघर्ष नहीं करते। तो ऐसे ही संघर्ष आपको भी करना है, अपने बच्चों को भी ये परंपरा छोड़कर जानी है, सनातन परंपरा, उनमें भी संस्कार डालने हैं। आजकल पैसे की महत्ता है, पैसा तो छोड़ जा रहे हैं बच्चों के लिए, लेकिन संस्कार छोड़ के नहीं जा रहे। तो आप सब लोग कहीं ना कहीं ये लापरवाही कर रहे हैं, ये भूल कर रहे हैं। बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन छोड़ कर जाएं, पैसा छोड़ कर जाएं, लेकिन बच्चों के लिए संस्कार छोड़ कर जाना चाहिए। तो ये 15 दिन पितरों के निमित्त हम त्याग करें। श्राद्ध अनेक प्रकार से होता है। श्रद्धा पूर्वक जो दान किया जाता है उनके निमित्त वो भी श्राद्ध है। नियम लें जीवन में कुछ कि हम अपने कुल की रक्षा के लिए ये नियम लेते हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये नियम लेते हैं, वह भी श्राद्ध है। विशेष अनुष्ठान करते हैं 15 दिन। घर में रोज गाय का दीपक जलता रहे, गाय के दीपक, घी से दीपक जलता रहे, भगवान नाम जलता रहे, वह भी एक उनके प्रति कृतज्ञता है। नाम संकीर्तन चलता रहे घर में नित्य प्रति, ये भी पूर्वजों के लिए कृतज्ञता है। 15 दिन पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयम का पालन करें, यह भी पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता है। तो अनेक प्रकार से हम लोग पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। गौ सेवा का बड़ा विशेष महत्व है। गौ सेवा से जैसे पितर तृप्त होते हैं, वैसे और दूसरे कामों से नहीं होते। ठीक है, कागबली का भी विधान है, ब्राह्मण भोज का भी विधान है, सब चीज़ का शास्त्र में विधान है, लेकिन मुख्यतः गौ सेवा। गौ सेवा से जैसे संत पितर हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं, दूसरी चीज़ों से नहीं होते।
गौ के अंदर पितरों का निवास होता है, पूर्वजों का निवास होता है। तो ये 15 दिन जीवन में कुछ न कुछ त्याग के दिन हैं। कोई बुराइयों का त्याग, कोई अच्छाइयों का ग्रहण, कोई सनातन धर्म की परिपाटी का जीवन में नियम लेना जिससे हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो। यह भी पितरों के प्रति श्रद्धांजलि है, यह भी पितरों के प्रति हमारा कर्तव्य है। तो हमारे फोर फादर्स, हमारे पूर्वज हमको इतना सब कुछ देकर गए, उनके लिए हम क्या देते हैं, उनके लिए क्या त्याग करते हैं हम, ये हमको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। अनेक पीढ़ियों से जो पूर्वज हुए, जिन्होंने सनातन धर्म का इतना उत्थान किया जिससे कि आज हम यहाँ बैठे हैं। तो संस्कृति थोड़ी बची है, संस्कार बचे हैं, गौ माता बची है, गंगा बची है, गीता बची है, गायत्री बची है, गोविंद का नाम बचा है। इसमें निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए उस योगदान में हमको भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। यही वास्तविक श्राद्ध है। हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या योगदान कर सकते हैं, ये अपने अपने एक एक भाई बहनों को सोचना चाहिए और सोचकर वैसा करना चाहिए। तो ये 15 दिन बड़े शुभ पर्व के दिन माने जाते हैं। इनमें जो गौ सेवा होती है, इनमें जो जीव सेवा होती है, इनमें जो साधु ब्राह्मण की सेवा होती है, इसका बड़ा अक्षुण फल होता है, अनंत फल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको स्वयं सोचना चाहिए। एक तो अच्छाई का ग्रहण और एक बुराई का त्याग। ये दो तरह से पूर्वजों की सेवा होती है। मन वचन कर्म से बुराई का त्याग और अच्छाई का ग्रहण कि उनके निमित्त हम इतना गौदान करेंगे, गौ सेवा करेंगे, इतना पाठ करेंगे, इतना व्रत करेंगे, ये अच्छाई का ग्रहण है। और मन वचन कर्म से बुराई छोड़ेंगे कि 15 दिन तो किसी की निंदा नहीं करेंगे, कम से कम 15 दिन तो बचेंगे, सास की भी बहू की भी, किसी की निंदा नहीं करेंगे, ऐसा नियम। तो एक बुराई का त्याग का नियम, एक अच्छाई के ग्रहण का नियम, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से, विधि और निषेध दोनों तरह से पूर्वजों का हम लोग श्राद्ध कर सकते हैं, श्रद्धा उनमें रख सकते हैं। तो ये 15 दिन विशेष हैं, इनमें हम कुछ न कुछ करते रहें ताकि ये परंपरा चलती रहे। हमारी सनातन धर्म की परंपरा के लिए हर एक भाई, हर एक बहन किस तरह से योगदान कर सकते हैं, किस तरह से हम पूर्वजों का उद्धार कर सकते हैं। एक गृहस्थ में सबसे बड़ी पितृ से ऊर्ण होने के लिए एक और वस्तु है, वो है एक संस्कारवान संतान को जन्म देना। बेटा या पोता भगवत भक्त हो जाए तो उससे 7-7 पीढ़ी के पूर्वजों को तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है, टेंशन फ्री होते हैं। तो गृहस्थ इस तरह से भी पूर्वजों का ऋण अदा कर सकता है, पूर्ण हो सकता है उनके ऋण से, कि एक संतान भक्त बन जाए, संस्कारवान बन जाए, भगवान की बड़ी भक्त बन जाए, जीवन मुक्त हो जाए। धीरे धीरे करते करते वो बेटा नहीं तो पोता सही, बेटा तो वैसा नहीं बना पाए तो प्रयास करो पोता वैसे बन जाए, पौत्र वैसा बन जाए, दौहित्र बेटी का बेटा वैसा बन जाए। ये भी गृहस्थ आश्रम में पितृण से ऊर्ण होने का एक सशक्त शास्त्रीय माध्यम है। तो एनी हाउ किसी भी तरह से हमको इन सारे कर्जों से मुक्त होना है, पितृण, देव ऋण, ऋषि ऋण। तो सेवा से, सत्संग से, स्वाध्याय से, इन सारे ऋणों से हमको ऊर्ण होना है। ये हमारे ऊपर कर्जा है। तो कैसे हो सकते हैं? शास्त्र के अनुसार चलकर हम इनसे पूर्ण हो सकते हैं। ये श्राद्ध का एक विशेष अनुष्ठान होता है।
तो श्राद्ध में शुरू करके 12 महीने वो नियम चले पूरा। कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे पितरों की दुर्गति हो, कोई एक्टिविटीज़ ऐसी ना हो जिससे पितरों को दुख हो कि देखो मेरे कुल में एक ऐसा पापी पैदा हुआ है जो पूरे हनुमानगढ़ में 1 नंबर का बन गया, कुख्यात हो गया। ऐसा कोई काम हम ना करें, ये हमको सावधानी रखनी है। पुण्य करने से जितने पितर खुश नहीं होते, जितना पाप छोड़ने से उनका उद्धार होता है, बुराई छोड़ने से उनका उद्धार होता है। तो बुराई का त्याग, पितरों के लिए बच्चों को संस्कारवान बनाना, गौ माता की सेवा विशेष रूप से करना, जीव मातृ की सेवा करना, अनेक प्रकार से हम पितरों के ऋण से उऋण हो सकते हैं। तो ये कर्ज आपको चुकाना, देखो कर्जदार की मुक्ति नहीं होती, संतों का ये सिद्धांत है। कर्जदार को फिर आना पड़ता है कर्ज चुकाने के लिए, फिर बार बार रिवर्थ होता है उसका, बार बार उसका जन्म होता है। जब तक कर्ज है तब तक मुक्ति नहीं होती। तो कैसे हम कर्ज से उऋण हो सकते हैं, बस इसी भाव से हम लोग श्राद्ध में अपना जीवन बनाए। यही वास्तव में श्राद्ध पक्ष की महत्ता है, पितरों के प्रति कृतज्ञता है।